नमस्कार मित्रों, आज हम लोग जो है संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है संविधान निर्माण एवं संविधान सभा का गठन, इसके विषय में जो है हम लोग पढ़ते हैं। संविधान और संविधान सभा का जो गठन हुआ था इसके विषय में जो है हम लोग आज जो है चर्चा करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले ये प्रश्न होता है कि संविधान क्या है। संविधान क्या है? हर जो कोई व्यक्ति अगर पहली बार सुनता है कि संविधान तो उसके मन में एक विचार आता है कि संविधान क्या है। तो हम देखते हैं कि संविधान वह मूल विधि है। संविधान वह मूल विधि है जिसके द्वारा किसी देश का शासन चलाया जाता है। संविधान वह मूल विधि है जिसके द्वारा किसी देश का शासन चलाया जाता है। अब यह संविधान लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। ध्यान से समझिए, संविधान वह मूल विधि है जिसके द्वारा किसी देश का शासन चलाया जाता है। यह लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है। जैसे भारत का संविधान एक लिखित दस्तावेज है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का संविधान है। क्लियर? तो संविधान, और हमारे देश में अगर देखेंगे तो हमारे देश का शासन जो है संविधान द्वारा चला जाता है। हमारे देश में चाहे कार्यपालिका हो, विधायिका हो, न्यायपालिका हो, ये सारे जो तंत्र हैं ये किससे अपना अधिकार लेते हैं, किससे शासन करने का अधिकार लेते हैं? तो संविधान से। तो संविधान वह मूल विधि है जिसके द्वारा किसी देश का शासन जो है चलाया जाता है। ठीक है, तो संविधान क्लियर। अब हमारे देश में संविधान का विचार कैसे आया, संविधान कैसे आया? तो ब्रिटिश काल में जो है ये संविधान का विचार उत्पन्न होता है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले विश्व में सबसे पहले संविधान का विचार किसने दिया था? तो सर्वप्रथम विचार जो है हेनरी मैन ने दिया था। तो विश्व में सबसे पहले संविधान का विचार किसने दिया था? हेनरी मैन। लेकिन संविधान को व्यवहारिक रूप में लागू सबसे पहले कहाँ हुआ? तो वो फ्रांस तथा अमेरिका में हुआ। तो विश्व संविधान का विचार सबसे पहले किसने दिया? तो हेनरी मैन ने दिया। और जो है उस विचार को व्यवहारिक रूप में संविधान बना करके लागू विश्व में किस देश में सबसे पहले हुआ? तो वो है अमेरिका और फ्रांस में जो है ये हुआ था। अब भारत के विषय में हम देखते हैं संविधान का विचार कैसे कैसे शुरू होता है, उसका एक इतिहास देखते हैं कि जो है संविधान का इतिहास कैसे शुरू होता है। इसके विषय में जो है हम लोग चर्चा करते हैं कि संविधान का इतिहास कैसे जो है विकसित हुआ भारत में। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले जो है संविधान सभा के सिद्धांत का जो दर्शन दिए थे वो तिलक। अगर आपसे ये सवाल पूछे कि संविधान सभा के दर्शन का सिद्धांत, विचार का सिद्धांत जो है संविधान सभा का एक विचार जो है सबसे पहले किसने दिया था? तो वो थे जो है तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। उसके बाद महात्मा गांधी ने 1922 में कहा कि जो है भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। 1922 में, ये बात जरूर याद रखिए, 1922 में महात्मा गांधी ने कहा, क्या कहा? भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। भारतीय संविधान किसके अनुसार? भारतीयों की इच्छा के अनुसार। कौन कहा? महात्मा गांधी। कौन कहा? महात्मा गांधी। और भारतीय संविधान के सिद्धांत का दर्शन कौन दिया? तो तिलक ने दिया। क्लियर? तो गांधी ने क्या कहा कि जो है भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि 1924 में मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा के निर्माण का जो है विचार प्रस्तुत किया। अब हम देखते हैं कि औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम कौन किया था? तो एम.एन. राय। तो ये याद रखिएगा कि अगर पूछे सवाल कि औपचारिक रूप से संविधान सभा के जो है संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? तो जो है एम.एन. राय ने किया था। तो तिलक ने जो है संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन का जो है एक विचार दिया। महात्मा गांधी ने क्या कहा? भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। और फिर मोतीलाल नेहरू ने कहा संविधान के निर्माण की मांग की। और औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम कौन किया? तो एम.एन. राय ने किया। अब हम देखते हैं जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ और 1945 तक चला।
तो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जो है ब्रिटिश सरकार भारतीयों का समर्थन प्राप्त करना चाहती थी। तो मार्च 1942 में जो है भारत में क्रिप्स मिशन आया। तो क्रिप्स मिशन ने पहली बार जो है संविधान सभा के गठन की बात को स्पष्ट तौर पर स्वीकार किया। क्रिप्स मिशन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है मार्च 1942 में भारत में भारतीयों का समर्थन लेने के लिए ब्रिटेन से क्रिप्स मिशन आया और उसने जो है भारतीयों का समर्थन लेने के लिए जो है संविधान सभा के विचार का जो सिद्धांत है इसको स्पष्ट तौर पर जो है स्वीकार किया। तो सबसे पहले जो है किस मिशन ने भारतीय संविधान सभा के विचार को स्पष्ट तौर पर स्वीकार किया? तो वो स्वीकार किया था जो है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन कब आया था? तो मार्च 1942 में। क्रिप्स मिशन कब आया? मार्च 1942 में। और इसी ने जो है संविधान सभा के गठन की बात को स्पष्ट तौर पर जो है स्वीकार कर लिया। क्लियर? अब उसके बाद जो है जो अगला मिशन आता है वो मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन आया। ध्यान से समझिए, विश्व युद्ध के दौरान कौन आया मिशन? तो विश्व युद्ध के दौरान मार्च 1946 में क्रिप्स मिशन आता है और उसने स्पष्ट तौर पर संविधान सभा के गठन के बात को जो है स्वीकार किया। अब मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। मार्च 1946 में कौन मिशन आता है? तो मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन आता है और इसने जो है जो क्रिप्स मिशन का विचार था, संविधान सभा के गठन का विचार जो दिया था उसको व्यवहारिक रूप दिया। और कैबिनेट मिशन ने कहा कि जो है आप लोग अपना संविधान बना लीजिए, जिस दिन आपका संविधान बन जाएगा हम इस देश को छोड़ करके चले जाएंगे, आप स्वतंत्र हो जाएंगे। किसने कहा? कैबिनेट मिशन। कब आया? 1946। तो कैबिनेट मिशन जब आया तो उसने कहा कि आप अपना संविधान बनाइए, संविधान तैयार करिए, आपका संविधान जिस दिन तैयार हो जाएगा हम इस देश का शासन आपको सौंप देंगे और हम यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है। एक चीज़ और याद रखिए, जो कैबिनेट मिशन था उसमें 3 सदस्य थे। पहले सदस्य थे पैट्रिक लॉरेंस, दूसरे क्रिप्स और तीसरे एबी अलेक्जेंडर। ये जो है इसके अध्यक्ष कौन थे कैबिनेट मिशन के? तो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे जो है पैट्रिक लॉरेंस। दूसरे सदस्य क्रिप्स थे, जो क्रिप्स मिशन में आए थे वही क्रिप्स थे। ठीक है। और तीसरे एबी अलेक्जेंडर। तो मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन आया और उसके 3 सदस्य थे पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और जो है एबी अलेक्जेंडर। क्रिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर। लॉरेंस, क्रिप्स, अलेक्जेंडर। लॉरेंस, क्रिप्स, अलेक्जेंडर। ये याद रखिए, परीक्षाओं में आता है। क्लियर? तो मार्च 1946 में जो है कौन आया? कैबिनेट मिशन। मार्च 1942 में कौन आया? तो क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन ने कहा कि भैया आप अपना संविधान जो है संविधान सभा का गठन कर, मतलब विचार दिया कि जो है युद्ध समाप्त हो जाएगा तो आप जो है संविधान सभा का गठन किया जाएगा, विचार दिया क्रिप्स मिशन ने। लेकिन कैबिनेट मिशन आया तो उसने कहा कि आप अपना संविधान बनाइए, जिस दिन आपका संविधान बन जाएगा हम यहाँ से चले जाएंगे। क्लियर? कैबिनेट मिशन में कौन थे? कितने सदस्य? 3। कौन कौन? पैट्रिक लॉरेंस, क्रिप्स और जो है एबी अलेक्जेंडर। क्लियर? अब ये जो है तब अब जो है जब इसने कैबिनेट मिशन ने ये बात कह दी कि आप अपना संविधान बनाइए, तब भारतीय जो है जो नेता थे, जो सदस्य थे, इन्होंने संविधान सभा के गठन का जो है शुरुआत कर दिया। अब आपसे अगला सवाल आएगा कि संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव था जो है वो कब हुआ? तो संविधान सभा के जो सदस्यों का चुनाव हुआ जो है, जब संविधान बनाना है तो उसमें सदस्य होंगे, तमाम चीज़ होंगे। तो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जुलाई 1946 में हुआ। आपसे सवाल अगर पूछे कोई तो कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कब हुआ था? तो जुलाई 1946। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जो है जुलाई 1946 में हुआ था। यह इसमें 3 कैटेगरी थी। इसमें जो जैसे भारतीय शासन में अगर हम देखें तो एक शासन था जो है सीधे ब्रिटिश शासन के प्रत्यक्ष नियंत्रण में था, एक था रजवाड़ों का शासन और एक जो है कमिश्नरियाँ थीं। ठीक है। तो संविधान सभा में इन तीनों से प्रतिनिधित्व था। ठीक है। तो ब्रिटिश भारत जो था उसमें 11 प्रांतों से जो सदस्य चुने गए, उन सदस्यों का चुनाव जो है कौन किया? तो प्रांतों की विधानसभा। तो आपको याद रखना है क्या?
जो है संविधान सभा का चुनाव जुलाई 1946 में हुआ। अब उन सदस्यों में जो ब्रिटिश भारत के सदस्य चुने गए, जो जहाँ जो है अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन था, वहाँ से जो सदस्य चुने गए, तो उन सदस्यों का चुनाव उस प्रांत की विधानसभा के सदस्यों ने किया। ध्यान से समझिए, जो है ब्रिटिश भारत, जहाँ ब्रिटिश का प्रत्यक्ष शासन था, अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन था, उन क्षेत्रों में सदस्यों के, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसने किया? तो उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों ने। ठीक, अब उसके बाद रजवाड़े आते हैं, जो राजा महाराजा थे, वो जो है अपने एरिया से सदस्यों का जो है वो नामित कर दिए कि हमारे यहाँ से ये सदस्य संविधान सभा में जाएंगे, और साथ ही 4 सदस्य जो है कमिश्नरियों से चुने गए थे। क्लियर? तो आपको याद रखना है कि जो है संविधान सभा में कुछ सदस्य जो ब्रिटिश क्षेत्र से थे, वो जो है उनका निर्वाचन हुआ था, लेकिन रजवाड़ों से जो सदस्य थे उनको जो है नामित किया गया था, उनका चुनाव नहीं हुआ था। क्लियर? अब अगला सवाल ये उठता है कि संविधान सभा में जो सदस्य थे, तो वो जो है कितनी जनसंख्या पर एक सदस्य चुने जाते थे? तो संविधान सभा में 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्यों का चुनाव होता था। संविधान सभा में 10 लाख की जनसंख्या पर कितने सदस्यों का चुनाव? एक सदस्यों का चुनाव। क्लियर? अब हम देखते हैं कि जो है, और एक सवाल इसमें जो है और आता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है संविधान सभा में कहाँ से सदस्य थे? तो देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो पहले चुने गए थे, वो जो है कहाँ से थे? तो पूर्वी बंगाल से थे। लेकिन बाद में जब जो है पूर्वी बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, तब जो है वो जो है बम्बई के पूना से चुने गए थे। बम्बई प्रांत में कहाँ से? पूना से। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अगर पूछेगा कि संविधान सभा में कहाँ से सदस्य थे, तो वो जो है पूना से थे। इस बात को आप याद रखिएगा। क्लियर? तो 10 लाख की जनसंख्या पर संविधान सभा में एक सदस्यों को जो है चुना जाता था, और संविधान सभा में जो सदस्य होते थे, अगर ब्रिटिश क्षेत्र से हैं, ब्रिटिश भारत से हैं, यानी अंग्रेजों के जो प्रत्यक्ष नियंत्रण में जो भारत क्षेत्र था, वहाँ से उस राज्य की विधानसभा के सदस्य चुनते थे, और राजा महाराजाओं के एरिया से, राज्य से जो था, वहाँ से जो है वो राजा खुद जो है उनको नामित करते थे, और साथ ही कमिश्नरियों से। अब अगला सवाल ये आता है कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा में 389 सदस्य थे। संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 389, जिसमें ब्रिटिश भारत से के 11 प्रांतों से 292 सदस्य। तो 292 ब्रिटिश भारत, 93 सदस्य जो है ये देसी रियासतों से थे। 93 सदस्य किससे? देसी रियासतों से थे। 93 सदस्य देसी रियासतों से थे, और 4 सदस्य जो है ये थे जो है कमिश्नरियों से। तो याद रखिएगा, संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 389, जिसमें 292 ब्रिटिश भारत से, 93 जो है रजवाड़ों से, और 4 कमिश्नरियों से। फिर से याद करिए, ये सवाल बार बार आता है। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य? 389, जिसमें 292 जो है ब्रिटिश प्रांतों से, उसके बाद 93 देसी रियासतों से, और 4 जो है कमिश्नरियों से चुने गए थे। क्लियर? अब जो है हम आगे देखते हैं, संविधान सभा बहुदलीय निकाय थी। इसका तात्पर्य यह है कि संविधान सभा में विभिन्न दलों से सदस्य चुने गए थे। ऐसा नहीं था कि किसी एक दल से आए थे। तो संविधान सभा कैसी थी? बहुदलीय। क्लियर? और अगर पूछे कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जो होता था, जो संविधान सभा में जो सदस्य आए थे, वो प्रत्यक्ष निर्वाचन और प्रत्यक्ष दोनों, कुछ का निर्वाचन हुआ था और कुछ जो है चुने गए थे। तो मिक्स थे। संविधान सभा में जो सदस्य थे, कुछ निर्वाचित होकर आए थे और कुछ राजा महाराजाओं द्वारा चुने गए थे। कितनी जनसंख्या पर एक सदस्य? 10 लाख की। और उसके बाद ये याद रखिएगा, संविधान सभा के समस्त कार्यप्रणाली का संपादन में कुल कितने अधिवेशन हुए? तो 12 अधिवेशन और 165 बैठक। संविधान सभा की जो है संविधान सभा की समस्त कार्यप्रणाली के संपादन में कितने सदस्य, कितने जो है अधिवेशन हुए? तो 12 अधिवेशन और जो है 165 बैठकों के माध्यम से जो है किया गया। तो हम लोग फिर से एक बार इसको देख लेते हैं, जो है संविधान निर्माण और संविधान सभा। तो किसने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा? महात्मा गांधी। सबसे पहले संविधान का विचार किसने दिया? हेनरी मैन ने। सबसे पहले संविधान व्यवहारिक रूप में कहाँ लागू हुआ? तो फ्रांस और अमेरिका में। उसके बाद जो है औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन तो एम.एन. राय ने। उसके बाद जो है जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो मार्च जो है
मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आया, जिसने संविधान सभा के गठन का जो है विचार को जो है स्वीकार कर लिया। और उसके बाद मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन आता है, जिसने व्यवहारिक रूप दिया और कहा कि आप अपना संविधान बनाइए, जिस दिन आपका संविधान बन जाएगा हम चले जाएंगे। इसके बाद जो है जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव होता है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव होता है जुलाई 1946 में। और जो सदस्यों का चुनाव हुआ, कुल सदस्यों की संख्या 389, जिसमें 293 जो है ब्रिटिश प्रांतों से और 292 और 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 93 देसी रियासतों से और 4 कमिश्नरियों से थे। क्लियर। अब जो है 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य, अंबेडकर पहले पूर्वी बंगाल से थे, लेकिन बाद में मुंबई प्रांत के पूना से जो है चुने गए थे। अब याद रखिए 10 लाख की जनसंख्या पर, ये जरूर याद रखिएगा, ब्रिटिश जो है 10 लाख की जनसंख्या पर। उसके बाद आपको याद रखना है क्या, आपको ये याद रखना है कि जो है संविधान सभा के जो सदस्य थे वो जो है कुछ निर्वाचित भी थे और कुछ नामित भी थे। जो राजा महाराजा चुनते थे उनको नामित करते थे, और जो ब्रिटिश प्रांतों से थे वो जो है निर्वाचित होते थे। संविधान सभा की समस्त कार्यप्रणाली का संपादन कितने अधिवेशन, तो 12 अधिवेशन और 165 बैठकों के माध्यम से जो है किया गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मित्रों, अब हम लोग देखते हैं इसके अगले पार्ट पर जो है, तो अब हम लोग देखते हैं कि संविधान सभा की जो चुनाव के बाद जो है, चुनाव के बाद संविधान सभा की बैठक हुई। ठीक है, चुनाव जुलाई 1946 में संविधान सभा के सदस्यों का जो है चुनाव होता है, और चुनाव के बाद जो है जब सारे सदस्य चुन के आ जाते हैं तो जो है संविधान सभा की जो है बैठक होती है। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कब हुआ था, तो जुलाई 1946 में। और चुनाव होने के बाद जो है सभी सदस्यों की संविधान सभा के जो चुन करके सदस्य आए थे या जो नामित होकर के आए थे उनकी बैठक हुई। तो हम देखते हैं कि जो है संविधान सभा के सदस्यों की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा के सदस्यों की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस बात को आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। संविधान सभा के सदस्यों की पहली बैठक जुलाई 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा के सदस्यों की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। और इसमें जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हीं को अस्थायी या टेम्परेरी जो है सदस्य अध्यक्ष बनाया गया। क्लियर। तो संविधान सभा की जो है सदस्यों की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, और इसमें सबसे वरिष्ठ जो सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा, इनको अस्थायी रूप से जो है अध्यक्ष बनाया गया। ये बात क्लियर हुई। अब आप सोचेंगे वरिष्ठ सदस्य, तो वरिष्ठतम सदस्य को अध्यक्ष बनाने की जो परिपाटी है वो किस देश में शुरू की गई थी, तो जो है फ्रांस में। किस देश में शुरू की गई थी, तो फ्रांस में जो है शुरू की गई थी। यानी सबसे वरिष्ठ सदस्य को जो है अध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करने का जो प्रावधान है ये सबसे पहले फ्रांस में किया गया था। तो वरिष्ठतम सदस्य के नाते जो है सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया 9 दिसंबर 1946 को, जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई। ये बात क्लियर हुई। अब हम देखते हैं जो है, और जो सच्चिदानंद सिन्हा थे, इनके नाम का जो प्रस्ताव था, इनके नाम का प्रस्ताव किसने रखा था, तो कृपलानी ने। तो सच्चिदानंद सिन्हा के नाम का जो प्रस्ताव था ये किसने किया था, तो कृपलानी ने किया था। और इसीलिए कृपलानी को संविधान सभा की बैठक में प्रथम वक्ता कहा जाता है। अगर पूछे कि संविधान सभा में प्रथम वक्ता कौन थे, तो कृपलानी। इन्होंने ही जो है सच्चिदानंद सिन्हा के नाम का प्रस्ताव किया था। क्लियर। तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, वरिष्ठ सदस्य थे। यह परंपरा फ्रांस से ली गई थी, इसीलिए इनको जो है अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। इनके नाम का प्रस्ताव जो है कृपलानी ने किया था। अब दूसरी बैठक कब होती है, तो 11 दिसंबर 1946 को। इसमें जो है इसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। क्लियर। तो जो दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946, इसमें अस्थायी अध्यक्ष जो है किसे बनाया गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। और
और इनके नाम का प्रस्ताव किसने किया था? तो इनके नाम का प्रस्ताव जो है कृपलानी ने किया था और समर्थन सरदार पटेल ने किया था। क्लियर? तो याद रखिए दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई और अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम का जो है प्रस्ताव कौन किया था? तो जो है कृपलानी ने किया था और उनका समर्थन सरदार पटेल ने किया। क्लियर? तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 और तीसरी बैठक जो होती है वो 13 दिसंबर 1946 को होती है। 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक जो है ये बैठक होती है और इसमें जवाहरलाल नेहरू ने जो है संविधान सभा के समक्ष जो है ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ठीक है, यानी हम संविधान क्यों बना रहे हैं, क्या है, इन सब चीज़ों का जो एक प्रस्ताव जो खाका था उसको जो है संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष जो है प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। क्लियर? और बाद में यही प्रस्ताव जो है संविधान की प्रस्तावना बनी। ठीक है, और इसी प्रस्तावना से हम संविधान बनाने वाले लोगों के विचार, उनके भाव, सब चीज़ों को समझ सकते हैं। क्लियर? तो तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष जो है प्रस्ताव प्रस्तुत किया और इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। तो नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया? तो 13 दिसंबर 1946 और जिसे संविधान सभा ने स्वीकार कब किया? तो 22 जनवरी 1947। ये डेट आप लोग जरूर याद रखिए। तो एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं इसका। जो है संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, दूसरी बैठक जो है 11 दिसंबर 1946 और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946। 9, 11, 13, 9, 11, 13। ठीक, अब तीसरी बैठक में जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसे संविधान सभा ने जो है 22 जनवरी 1947 को जो है स्वीकार कर लिया। साथ ही हम लोग याद रखेंगे जो दूसरी बैठक हुई थी उसमें जो है दूसरी बैठक में जो है अध्यक्ष बने थे राजेंद्र प्रसाद और उपाध्यक्ष कौन बने थे? तो उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी बने थे। क्लियर? तो पहली बैठक सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष बने। दूसरी बैठक जो है 11 दिसंबर 1946 को, इसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उपाध्यक्ष कौन थे? तो दो लोग उपाध्यक्ष थे, एस.सी. मुखर्जी और जो है कृष्णमाचारी। ये दोनों जो है उपाध्यक्ष थे। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष एक, लेकिन उपाध्यक्ष कितने? 2। ठीक है, तीसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को। तो जो है इसमें जो है नेहरू ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया संविधान सभा के समक्ष और इसे 22 जनवरी 1947 को जो है संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया और बाद में यह प्रस्तावना का भाग बना। क्लियर? अब संविधान निर्माण के समय जो है कुछ प्रमुख समितियां बनी। उन समितियों के विषय में भी हमें जानना आवश्यक है क्योंकि परीक्षाओं में उससे संबंधित प्रश्न आते हैं। तो संविधान निर्माण के दौरान बहुत सारी समितियां बनी जिसमें हमें जो है कुछ प्रमुख समितियों के विषय में जो है चर्चा करना आवश्यक है क्योंकि वो परीक्षाओं में आते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो समितियां थी वो प्रारूप समिति या मसौदा या पांडुलिखन या ड्राफ्टिंग समिति। क्लियर? इसके कई नाम है इसलिए किसी नाम पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर? तो प्रारूप समिति या मसौदा समिति या पांडुलिखन या ड्राफ्ट जो है ड्राफ्टिंग समिति। क्लियर? तो इसको जरूर याद रखिएगा। तो प्रारूप समिति, इससे बहुत सवाल आता है, आपको जरूर याद रखना है ये। ठीक है, तो प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति जो है के सदस्यों का चुनाव जो हुआ था सत्यनारायण सिन्हा की सिफारिश पर 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया। यानी जो संविधान सभा में बैठक हुई उसमें जो है सत्यनारायण सिन्हा थे, उनकी सिफारिश पर 7 सदस्यीय जो है प्रारूप समिति का जो है गठन किया गया। 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किसकी सिफारिश पर? सत्यनारायण सिन्हा की समिति के सिफारिश पर जो है 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का जो है गठन किया गया। क्लियर? अब जो है ये प्रारूप समिति जो है गठन कब किया गया? तो 29 अगस्त 1947 को
29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947। तो आपको याद रखना है कि प्रारूप समिति किस समिति के सिफारिश पर? सत्यनारायण सिन्हा। क्लियर? 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947। 7 सदस्य अब देखते हैं। तो 7 सदस्य में इसके अध्यक्ष कौन थे? तो B.R. अम्बेडकर। क्लियर? अब अन्य सदस्य कौन थे? ये अध्यक्ष तो अम्बेडकर हो गए। उसके बाद अन्य सदस्य कौन थे? तो आयंगर, अय्यर, मुंशी, के.एम. मुंशी, सादुल्ला खां और माधवराव और कृष्णमाचारी। 2 ऐसे सदस्य थे। माधवराव ये B.L. मित्र की जगह आए थे और कृष्णमाचारी जो है D.P. खेतान की जगह आए थे। तो ये जो है एक बार याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ऐसे बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे ज़्यादा जो सवाल आता है वो जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो है अध्यक्ष कौन थे? तो वो B.R. अम्बेडकर। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको जो है याद कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। अम्बेडकर आप जानते ही हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उसके बाद आयंगर, अय्यर, मुंशी, आयंगर, अय्यर, मुंशी, आयंगर, अय्यर, मुंशी और सादुल्ला माधव कृष्णमाचारी। सादुल्ला माधव कृष्णमाचारी जो है, सादुल्ला माधव जो है कृष्णमाचारी। आयंगर, अय्यर, मुंशी, कितना आसान है। आयंगर, अय्यर, मुंशी, सादुल्ला खां, उसके बाद जो है माधवराव और कृष्णमाचारी। माधवराव और कृष्णमाचारी। तो 7 सदस्य चाहें तो याद कर सकते हैं। जो है अगर याद रहेगा तो आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। क्लियर? तो जो है 7 सदस्य में कौन? तो B.R. अम्बेडकर अध्यक्ष थे और जो है आयंगर, अय्यर, मुंशी, सादुल्ला खां, माधवराव और कृष्णमाचारी। क्लियर? ये अन्य जो है 6 सदस्य थे। अब एक प्रश्न आता है कि जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अध्यक्षता, मतलब इस समिति का अध्यक्ष कौन चुना था? संविधान सभा के सदस्य या ये 7 सदस्य? तो आपको विशेष तौर पर याद रखना है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष बनाए थे ये 7 सदस्य मिलके जो है 6 सदस्य मिलके बनाए थे। क्लियर? संविधान सभा के सदस्यों ने उन्हें अध्यक्ष नहीं बनाया था। ये जो अन्य 6 सदस्य थे इन्होंने जो है इनको जो है निर्वाचित किया था, बनाया था अध्यक्ष। किसने? प्रारूप समिति के अन्य सदस्यों ने। क्लियर? अब हम लोग आते हैं अन्य कुछ समितियां हैं जो है उसके विषय में देख लेते हैं। तो पहला है जो है अन्य समितियों में जैसे राज्य समिति, वार्ता समिति, संघ समिति, संघीय संविधान समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। क्लियर? जो है राज्य समिति, वार्ता समिति, ध्यान से देखिए, राज्य समिति, वार्ता समिति, संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद जो है प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति, इसके अध्यक्ष थे कौन? सरदार पटेल। कार्य संचालन समिति के.एम. मुंशी। प्रक्रिया नियम समिति, झंडा समिति, राजेंद्र प्रसाद। आपको सबसे ज़्यादा जो सवाल आता है प्रारूप समिति के बाद वो आता है झंडा समिति। और झंडा समिति के विषय में किताबों में बहुत मतभेद है। आपको याद रखना है झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आपको कृपलानी कहीं कहीं मिल जाता है लेकिन वो गलत है। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर? तो प्रक्रिया समिति, नियम समिति, झंडा समिति, प्रक्रिया समिति, नियम समिति, झंडा समिति, प्रक्रिया नियम झंडा, प्रक्रिया नियम झंडा, प्रक्रिया नियम झंडा, प्रक्रिया नियम झंडा। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। क्लियर? उसके बाद जो है कार्य संचालन समिति के.एम. मुंशी। क से कार्य संचालन, क से के.एम. मुंशी। क्लियर? उसके बाद जो है प्रांतीय संविधान समिति के और मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। उसके बाद जो है राज्य समिति, वार्ता समिति, संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को स्वीकार कर लिया। क्लियर? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को स्वीकार किया। अगर सवाल आए संविधान सभा ने राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? तो 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान को स्वीकार कर लिया, राष्ट्रगीत को स्वीकार कर लिया। ठीक है? अब हम एक प्रश्न और आता है कि जो है हमारे देश में पहली बार चुनाव 1951-52 में हुआ। क्लियर? लेकिन हम देखते हैं कि राष्ट्रपति पहले बन गए,
लोकसभा अध्यक्ष पहले बन गए। तो ये कैसे हुआ? तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि जो है पहले चुनाव जो आम चुनाव था 1951-52 में हुआ, उससे पहले, और हमारा संविधान पूर्ण रूप से अंतिम रूप से लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। पूर्ण रूप से अंतिम रूप से लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो जो है जो चुनाव होने के से लेकर के और संविधान लागू होने तक ये जो संविधान सभा जो थी जो है ये दो रूप में कार्य करती थी। एक तो संविधान बनाने में संविधान सभा के रूप में कार्य करती थी और दूसरी विधायिका के रूप में भी कार्य करती थी, यानी संसद के रूप में भी कार्य करती थी। तो जब संसद के रूप में कार्य करती थी तो इसके अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, और जब जो है संविधान निर्माण के रूप में कार्य करती थी तो उसकी अध्यक्षता करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये बात जो है आप लोग क्लियर तौर पर, स्पष्ट तौर पर जो है समझ जाइए कि जो है संविधान सभा दो रूपों में कार्य करती थी। जब संविधान निर्माण का कार्य करती थी तो उसकी अध्यक्षता करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जब विधायिका का कार्य करती थी, कानून बनाने का कार्य करती थी, तो उसकी अध्यक्षता करते थे जीवी मावलंकर। तो ये जो है हम संविधान के विषय में देखें। हमारा संविधान जो है अंतिम रूप से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। जो है ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो है संविधान जो संवैधानिक सलाहकार थे BN राव, उन्होंने जो है प्रथम जो प्रारूप बनाया था। अगर सवाल ये पूछे कि संविधान का प्रथम प्रारूप किसने बनाया था, तो संविधान का प्रथम प्रारूप जो है BN राव ने बनाया था और अक्टूबर 1947 में संविधान सभा के समक्ष जो है वो प्रथम प्रारूप प्रस्तुत किया। ठीक, तो जो है संवैधानिक सलाहकार जो BN राव थे, उन्होंने जो है प्रथम प्रारूप संविधान का तैयार किया और अक्टूबर 1947 में संविधान सभा का प्रथम प्रारूप जो है जिसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थी। यानी प्रथम प्रारूप ऐसे समझिए, संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। प्रथम प्रारूप किसने बनाया? BN राव ने बनाया। प्रथम प्रारूप किसने बनाया? BN राव ने बनाया। और BN राव ने प्रथम प्रारूप बना करके जो है संविधान सभा के समक्ष रखा। ठीक है, और जिसमें उन्होंने कहा था कि कुल 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियों का जो है प्रावधान था। अब हम देखते हैं कि जो है वो प्रारूप जो है 26 अक्टूबर 1948 को संविधान का जो प्रारूप था, ये प्रारूप समिति के समक्ष जो है प्रस्तुत किया गया। यानी संविधान का, ध्यान से समझिए, संविधान का प्रारूप, प्रथम प्रारूप किसने बनाया? तो BN राव ने। कब बनाया? तो जो है अक्टूबर 1947 को। और इस प्रारूप को बना करके कहाँ दिया? तो प्रारूप समिति को दिया, ड्राफ्टिंग कमेटी को दिया। और इस पर विचार कौन किया? तो जो है विचार किया ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति। क्लियर? तो प्रारूप को बनाया तो था जो है BN राव ने, संवैधानिक सलाहकार जो थे, और उस पर चर्चा कौन किया? तो प्रारूप समिति। कौन चर्चा किया? तो प्रारूप समिति। प्रारूप समिति ने प्रारूप नहीं बनाया था, BN राव के द्वारा दिया गया जो प्रारूप था उसी पर जो है विचार किया। इस बात को विशेष तौर पर आप याद रखिए। BN राव ने जो प्रथम प्रारूप बनाया था उसी पर प्रारूप समिति ने, जो अंबेडकर के नेतृत्व में थी, अध्यक्षता में, उसने विचार किया। क्लियर? अब उस जो है समिति ने विचार करके और उस प्रारूप को कहाँ दे दिया? संविधान सभा के समक्ष। उस प्रारूप को कहाँ दिया? संविधान सभा। तो एक सीक्वेंस अपने मन में बैठाइए। सीक्वेंस ये है कि संविधान सभा का प्रथम प्रारूप किसने बनाया? तो BN राव, जो संवैधानिक सलाहकार थे। BN राव इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति थे कि उन्होंने अपने देश का संविधान में तो योगदान दिया ही, साथ ही जो म्यांमार देश आप जानते हैं, बर्मा जिसे कहते हैं, म्यांमार देश के संविधान के निर्माण में भी उनका अमूल्य योगदान है। BN राव ऐसे व्यक्ति थे। तो BN राव जो संवैधानिक सलाहकार थे, उन्होंने प्रारूप बनाया। प्रारूप को बना करके प्रारूप समिति के समक्ष रखा। प्रारूप समिति ने जो है उस पर विचार करके, उस पर मंथन करके फिर उसे जो है संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। और संविधान सभा ने उस प्रारूप पर 3 वाचन किया। संविधान सभा ने उस प्रारूप पर कितने वाचन किए? 3 वाचन। देखते हैं, पहला वाचन जो था, जो है प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला। द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक चला। और तृतीय वाचन जो है
14 से 26 नवंबर 1949 को चला। संविधान सभा ने इस प्रारूप पर जो है 3 वाचन किए। उसके पश्चात जो है 26 नवंबर 1949 को जो है एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें संविधान सभा ने जो है उस संविधान को अंगीकार कर लिया। क्लियर? तो जो है 3 वाचन हुए संविधान के प्रारूप पर। कितने वाचन हुए? 3 वाचन हुए। और जो है इसका डेट भी याद कर लीजिए आप लोग। उसके बाद जो 26 नवंबर 1949 को प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकार कर लिया गया। ठीक है, अब उस पर जो है 284 सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। संविधान जो 26 नवंबर 1949 को जो है प्रस्ताव पारित किया गया और संविधान को अंगीकृत किया गया, उस पर 284 जो है महिला सदस्यों के हस्ताक्षर 284 सदस्यों के हस्ताक्षर हैं, जिसमें 8 महिलाएं थीं। लेकिन यहाँ आपको याद रखना कि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं? तो 15। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थीं। लेकिन जो अंतिम बैठक हुई थी जो है जो ये 26 नवंबर को जो 1949 को बैठक हुई थी, इसमें जो है 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया, जिसमें महिला कितनी थी? तो 8। लेकिन अगर पूछा कि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी, तो 15 महिलाएं थीं। क्लियर? और जो है जब ये पारित हो गया संविधान, तो मूल संविधान जो हमारा पारित हुआ उसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो ये बात जो है आप लोग याद रखिएगा। जो है संवैधान, फिर से इसको देखते हैं। संवैधानिक सलाहकार BN राव, इन्होंने जो है अक्टूबर 1947 में संविधान का प्रथम प्रारूप बना करके प्रारूप समिति के समक्ष रखा। प्रारूप समिति ने उस पर विचार करके, मंथन करके, उसके बाद जो है संविधान तैयार करके संविधान सभा के समक्ष रखा। संविधान सभा ने उस पर 3 वाचन किया। प्रथम, द्वितीय, तृतीय का डेट याद रखिएगा। उसके बाद जो है 26 नवंबर 1949 को प्रस्ताव पारित करके संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार कर लिया। क्लियर? जिसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को होती है और संविधान अंतिम रूप से लागू हुआ, पूर्ण रूप से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। तो मित्रों, ये जो है संविधान निर्माण एवं संविधान सभा से संबंधित जो है ये विषय थे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये चीज़ें, सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। जो है आप इसका कम से कम 1 बार 2 बार ज़रूर वीडियो देखिए, जो है तब धीरे धीरे चीज़ें आपको स्पष्ट हो जाएंगी और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। अपनी राय कमेंट करके बताएं। इस तरह की और जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम व यूट्यूब चैनल शिक्षा फारकम को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।